नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं भागलपुर में हूँ और भागलपुर के एक होटल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारा अपडेट लिया हुआ था भागलपुर में नीलम यादव जी के ऊपर, जिनका हत्या शकील ने कर दिया है और वो भी बुरी तरीके से उसका हाथ पैर काट दिया। उसके बावजूद भी इतना तक नहीं माना और उसके स्तन को भी उसने काट दिया, जिससे जो बच्चे स्तनपान करते हैं, जिसको महिलाओं का सम्मान कहा जाता है, लेकिन ये मुस्लिम जाति के कुछ लोग जो है हिंदुओं से इतना नफरत करता है कि उनके महिलाओं को जो है स्तन काट दिया जाता है और इसके बावजूद भी पब्लिक और आम लोग जो है उस पर रुचि नहीं दिखाते हैं और वो मामला जो है ठंडा हो जाता है। लेकिन मैं इस मामले पे बहस करूंगा और इस मामले को आप लोगों को लाऊंगा। अभी हमारे साथ बिट्टू जी हैं जो पब्लिक फिगर है और यहाँ के जाने माने व्यक्ति भी है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि भागलपुर की पब्लिक जो है इस मामले को किस नज़रिए से देखती है। सर, किस नज़रिए से देखती है भागलपुर की पब्लिक? छोटा बात है या हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी अपमानजनक बात है? नहीं, ये तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी अपमानजनक बात है। जी जी, ऐसा मतलब जो किया है वो शकील, हमारे हिसाब से तो उसका, अगर हमारी जो महिला है मौबन, उनके साथ जो उन्होंने किया है, जी जी, अगर उनका 4 टुकड़ा किया है तो हमारे हिसाब से उनका 40 टुकड़ा कर देना चाहिए। अगर यहाँ की सरकार में ये पावर है तो उनका 40 टुकड़ा कर देना चाहिए, नहीं तो सरकार। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं 40 टुकड़ा हो जाएगा या सरकार कैसे कर देगी? सरकार तो अब इस मामले को 10 से 20 साल करेगी, जब तक वो क्या कहते उसका निधन ना हो जाए तब तक ये मामला चलता ही रहेगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग आम पब्लिक मिल के कर देंगे। वैसा मतलब माहौल बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर रहिएगा तो मतलब आज वहाँ हुआ कल यहाँ होगा। इससे पहले भी तो सर दिल्ली में हुआ था श्रद्धा के साथ, उसके 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया गया। नहीं, श्रद्धा के साथ हुआ था तो उसमें लड़की का भी गलती था, उसके बहकावे में वो आई थी ना। जी जी, लेकिन हुआ तो हिंदू लड़की के साथ। जी जी, हुआ हिंदू की बेटी के साथ हुआ है ना। जी जी जी, हुआ हिंदू लड़के के साथ है। वही हम कह रहे हैं कि ऐसा मतलब जो करता है हम हिंदुओं को भी एक्शन लेना चाहिए उसके। जी, तो ये सरकार के भरोसे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो इतना देखने के बाद एक तो नीलम की हत्या हो गया, उसके बाद में नीलम यादव का हत्या, श्रद्धा की हत्या, लेकिन हिंदू क्यों नहीं जागता? उसे क्यों नहीं लग रहा है कि मुसलमान के लोग जो हिंदुओं को अब नहीं देख पा रहे हैं और उनको काट के खत्म कर देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जिहाद फैलाना चाह रहे हैं ये लोग। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन हिंदुओं को जागना होगा। अगर नहीं जागेंगे तो यहाँ पाकिस्तान मतलब बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कि यहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं जो अरब से आए हैं, अब वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग, ऐसा नहीं होने। इस पे तो कहाँ कोई हिंदू आ रहा है सर? आपके यहाँ देखिए तो कहाँ कोई है खड़ा आपके साथ, हमारे साथ इस पे बात करने के लिए? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये लोग सोच रहे होंगे कि हम उस मुसलमान के या उस व्यक्ति के विरोध में बोलेंगे तो हमको भी मार देगा? नहीं, मार देगा, वो उसका उतना औकात नहीं है। वो ऐसे महिलाओं और जिनका आगे पीछे कोई नहीं है उसी पे वो अत्याचार कर सकता है। ऐसे यहाँ आके वो मार के दिखाए, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं, छू के दिखाए। वो जिसके पास कोई सहारा नहीं है वो ऐसे सब लोगों के पास ही पहुंचता है, सबके पास थोड़े पहुंच सकता है। आखिर में ये जो शकील मियां जैसे लोग हैं, आफ्ताब जैसे लोग हैं, वो हिंदू के ही बेटी बहन माता लोगों को आखिर में क्यों टारगेट कर रहे हैं सर? इसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है? इसके पीछे मानसिकता यही है कि वो लोग जिहाद फैलाना चाहता है, जिहादी मुल्क मतलब बनाना चाहता है। इस पे सरकार को भी सोचना चाहिए। तो फिर भागलपुर की प्रशासन आखिर इतने लाचार क्यों है? आप तो भागलपुर के हैं ना? जी जी, भागलपुर। यहाँ के प्रशासन क्यों लाचार है? यहाँ के प्रशासन को मतलब एक्शन लेना चाहिए। पता नहीं इतने दिन से खामोश क्यों है, कहाँ से आया था वो शकील? प्रशासन की बात तो छोड़िए, यहाँ के आम पब्लिक भी नहीं इस पर रिस्पॉन्स ले रही है। नहीं, आम पब्लिक तो रिस्पॉन्स लेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे से भी कुछ रिस्पॉन्स होना चाहिए ना। मेन तो प्रशासन करेगा ना, आम पब्लिक भी करेगी, लेकिन प्रशासन का थोड़ा साथ मिलना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए अगर भागलपुर में बड़े बृहद पैमाने पर अगर आंदोलन किया जाए नीलम यादव के लिए, तो क्या यहाँ के पूरी पब्लिक जो है वो सड़क पर उतर सकती है? हाँ, आएगी पब्लिक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब डर के मारे घर में छिप जाए कि कौन जाएगा भाई आफ्ताब का विरोध करने, कौन जाएगा शकील का विरोध करने? नहीं, उसका विरोध अब खुलेआम होगा, नहीं होगा तो फिर आज उसके साथ हुआ है कल हमारे साथ होगा।
आज उसके साथ हुआ है, कल सबके साथ सबके हुआ। साथ। समझ रहे हैं ना, अगर नीलम यादव का जो है हत्या किया जा सकता है, उसका हाथ पैर काटा जा सकता है, उसके स्तन को काटा जा सकता है, और श्रद्धा का 35 टुकड़ा करके फ्रिज में रखने के बाद जो है उसको जंगल में फेंका जा सकता है, मेहरौली के जंगल में, तो अगला बारी आपका भी हो सकता है। आपकी बेटी, आपके बहन, आपकी पत्नी और आपकी माँ को आफ्ताब और शकील मियाँ जैसे लोग जो है काटेंगे और काट के जो है फेंक देंगे। कोई कुछ नहीं करेगा, तब तक कोई कुछ नहीं करेगा जब तक आप जागिएगा नहीं, आप आगे बढ़ के इन लोगों का विरोध नहीं कीजिएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता जिहाद फैला। जी 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 सही बोल रहे हैं। जिहादी मानसिकता के लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं। जी जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, मतलब पब्लिक को जागना होगा, नहीं जागिएगा तो मतलब ये जिहादी। इनका बारी हो जाएगा अभी, जी, क्योंकि इनका काम है शुरू से लोगों को मारना, काटना, गाली देना, मतलब काट कूट करना ही इनकी पेशा है, इनका बचपन से आदत है। बचपन से आदत है। और ये मतलब क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान नहीं बनने देना है इसको, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में जो हमारा भाईचारा है वो बना रहे। तो ये जिहादियों को, हिंदू लोग जागेंगे तब तो, हिंदू लोग इकट्ठा होंगे तब तो। अगर यहाँ पे इसी शहर की बात करें, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति एक बार हुंकार लगा दे कि इस चौक पे सारे भागलपुर के मुसलमान आएंगे, तो 1 घंटा के बाद सारे मुसलमान हाजिर हो जाएंगे। लेकिन वही मुसलमान साउंड सर्विस में या घर पर जाके इनविटेशन करेगा कि आपको आना है, तो 1 साल में भी नहीं आएगा लोग। आखिर क्यों? नहीं वो बात तो है, हिंदू को सही कह रहा हूँ। जी जी जी। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर सिर्फ मैसेज कर दे कि 1 घंटे में सारे मुस्लिमों को आना है, तो सारे मुस्लिम आएंगे। लेकिन हिंदू जाके बुलाएगा भी तो सालों भर में नहीं आएंगे। मुस्लिमों में क्या है, उसमें एकता हो रहता है, और हिंदुओं में अभी तक वो एकता आई नहीं है, लेकिन उसको लाना होगा। अगर नहीं लाइएगा तो इसी तरह से आज हमारा कल सबका, इनकी बारी होगी, वही ना, आपकी बारी होगी। अगर आप हिंदू हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप में एकता काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप में एकता नहीं होगा तो कुछ दिन पहले श्रद्धा को काट के 35 टुकड़ों में फ्रिज में रख दिया गया और 8 दिनों तक जो है मेहरौली के जंगल में फेंका गया। उसके बाद भागलपुर में नीलम यादव की हत्या कर दी गई, उसके स्तन को काट दिया गया और उसको ख़त्म कर दिया गया शकील मियाँ ने। अगली बारी आपकी भी हो सकती है, तो आप तैयार रहिए, डरने की ज़रूरी नहीं है। अगला बारी आपका होगा, कोई और आफ्ताब शकील मियाँ आएगा, आपके बहन बेटियों को काट के फेंक देगा और आप जो है घंटी बजाते रह जाइएगा। बस इसका सारांश यही है कि आप लोग जागिए, सारे हिंदू एकत्रित हो और एकत्रित होकर इन लोगों का आप जवाब दीजिए। बाकी मैं भागलपुर में रहूँगा और सारा अपडेट आपको देता रहूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मामले पर कितनी तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और जितने हमारे हिंदू भाई हैं आप लोग इकट्ठा जरूर हो जाइए। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।